हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। इससे पहले वाली क्लास में हमने वॉल्वॉक्स के बारे में पढ़ा था। तो वॉल्वॉक्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, क्लासिफिकेशन पढ़ा था, हैबिटेट पढ़ा था। उसके अलावा उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी कॉलोनी के अरेंजमेंट के बारे में हमने कंप्लीट बात कर ली थी। नेक्स्ट जो हमने शुरू किया था उसमें वो था वॉल्वॉक्स का रिप्रोडक्शन। तो वॉल्वॉक्स के रिप्रोडक्शन को मैंने दो तरीके से बताया था कि वॉल्वॉक्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरह से होता है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। तो वॉल्वॉक्स में पाया जाने वाला रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें मैंने क्या बताया था कि कॉलोनी के जो पोस्टीरियर एंड की सेल्स होती है, मीन्स पश्चिम भाग की जो कोशिकाएं होती है, वे कोशिकाएं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में योगदान करती है। तो ये चीज़ देखो आप कि जब वो फेवरेबल कंडीशन होती है या अनुकूल परिस्थितियाँ, तो फेवरेबल कंडीशन या अनुकूल परिस्थितियों में ही वॉल्वॉक्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, उन जो पोस्टीरियर एंड की, मीन्स जो पश्च भाग, कॉलोनी में पश्च भाग की जो सेल्स होती है, उन सेल्स में कुछ रूपांतरण या मॉडिफिकेशंस होते हैं। वो क्या होते हैं, वो देखो कि जो कॉलोनी की पोस्टीरियर एंड की सेल्स होती है, मीन्स पश्च भाग की जो कोशिकाएं होती है, वो क्या करेगी, वो अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर लेती है, मीन्स अपने साइज़ को बढ़ा लेती है और उनकी जो कशाभिकाएं होती है वो लुप्त हो जाती है। तो जब उनमें रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तब वो कोशिकाएं क्या करती है कि जो सतही कोशिकाएं थी उनमें से 5 से 20 कोशिकाएं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेती है। जो कौन से सेल्स होते हैं, पोस्टीरियर एंड या पश्च भाग की कोशिकाएं होती है। ये कोशिकाएं जब रिप्रोडक्शन करती है तो अपना साइज़ इंक्रीज़ कर लेती है, अपना साइज़ बढ़ा लेती है और कॉलोनी में अंदर की ओर ये धंस जाती है। ठीक है, अंदर की ओर ये चली जाती है, अंदर की ओर ये सेल्स धंस जाती है। फिर क्या होता है कि इनके ऊपर जो फ्लैजिला होती हैं, वो फ्लैजिला या कशाभिकाएं लुप्त हो जाती है, इनका आई स्पॉट भी लुप्त हो जाता है और इनमें पायरेनोइड जो होता है वो क्लियर हो जाता है, पायरेनोइड उपस्थित होता है, आई स्पॉट और फ्लैजिला एब्सेंट हो जाती है, मीन्स लुप्त हो जाती है। अब क्या होता है कि ये जो सेल्स होती है वो लॉन्गिट्यूडनल या लंबवत विभाजन करती है। तो ये जो सेल्स थी जिन्होंने अपना साइज़ इंक्रीज़ किया, इनका आई स्पॉट गायब हो गया, मीन्स अपना आई स्पॉट लुप्त कर लिया और इनकी फ्लैजिलाएं लुप्त हो जाती है, तो इन्हें कहते हैं गोनिडिया। इनमें सिर्फ रहता है तो क्या रहता है, पायरेनोइड। ठीक है, इनमें सिर्फ पायरेनोइड रहता है जो फूड फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है। तो इनमें सिर्फ पायरेनोइड शेष रहता है, बाकी आई स्पॉट और फ्लैजिला लुप्त हो जाती है। इन सेल्स को गोनिडिया कहते हैं। अब ये जो गोनिडिया होते हैं जो 5 से 20 संख्या में होते हैं, तो ये जो गोनिडिया होते हैं वो कॉलोनी के अंदर की ओर चली जाती है। अब इनमें होता है, इनका जो जीव द्रव्य होता है साइटोप्लाज्म, उसमें लंबवत विभाजन होता है जिससे साइटोप्लाज्म 2 भागों में विभक्त हो जाता है। फिर दूसरा जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होता है, जो लंबवत विभाजन होता है, तो वो पहले विभाजन के 90 डिग्री पे होता है, मीन्स 90 डिग्री के एंगल पे या पहले हुए विभाजन के समकोण पे होता है, जिससे कि ये जो कोशिका होती है वो 4 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। फिर से इसमें डिवीज़न होते हैं तो फिर से ये ऐसे अरेंज हो जाती है, क्यूब लाइक बन जाती है। तो ये 1 सेल से 2 में चेंज हुए, 2 से ये 4 में चेंज हुए और 4 से 8 में ये चेंज हो गए। तो इस स्टेज को कहते हैं प्लेकिया स्टेज।
तो प्लेकी अवस्था किसे कहते हैं? लंबवत विभाजनों के फलस्वरूप जब ये अपना अरेंजमेंट बनाते हैं क्यूब लाइक अरेंजमेंट, तो इसे प्लेकिया स्टेज कहते हैं। जो मैंने पहले वाली क्लास में आपको क्लियरली बता दिया था कि एक्चुअल में ये होती क्या चीज़ है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें ये प्लेकिया स्टेज बन रही है, तो इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डॉटर कॉलोनीज जो बनती है प्लेकिया स्टेज के बाद में, जो डॉटर कॉलोनी बनती है, मैंने बताया कि ये जो सेल्स होती है ये विभाजन करके कई सारी सेल्स बना लेती है। तो ये जो सेल्स होते हैं वो डॉटर कॉलोनीज़ का निर्माण करती है, पुत्री कॉलोनी का निर्माण करती है, क्योंकि जो कॉलोनी थी उसी की कुछ पश्च भाग की कोशिकाओं ने विभाजन किया, और उन पश्च भाग की कोशिकाओं ने जब विभाजन किया तो वो कोशिकाओं की प्लेकिया स्टेज प्राप्त हुई, जो किसका निर्माण कर रही है? डॉटर कॉलोनी का निर्माण कर रही है। अब देखो ये जो डॉटर कॉलोनी बनी, उस कॉलोनी के अंदर डॉटर कॉलोनी बनी, इस डॉटर कॉलोनी का जो विन्यास होता है, अरेंजमेंट होता है, वो सामान्य कैसे होता है? मीन्स जैसे उसकी मदर या मातृ कॉलोनी होती है, मदर कॉलोनी होती है, उसी के जैसे वो विन्यास कैसे प्राप्त करती है? तो ये जो डॉटर कॉलोनी बनी, ये अपने मदर कॉलोनी के समान विन्यास कैसे प्राप्त करती है? तो उसमें देखो क्या होता है कि इसमें जो डॉटर कॉलोनी बनती है वो डॉटर कॉलोनी पूर्णतया अंतर्वलित हो जाती है, पूर्णतया उलट जाती है। तो इसमें क्या होता है कि बनने वाली जो डॉटर सेल्स होती हैं या ये जो डॉटर कॉलोनी होती है, तो उन डॉटर कॉलोनी में उपस्थित डॉटर सेल्स पूर्णतया उलट जाती है या अंतर्वलित हो जाती है। तो इस तरह वह अपने मदर कॉलोनी की तरह विन्यास प्राप्त कर लेती है। सुनो मैं क्या बोल रही हूँ कि जो डॉटर कॉलोनी में डॉटर सेल्स होती है वो डॉटर सेल्स पूर्णतया उलट जाती है, अपने आप को उलट लेती है या अंतर्वलित कर लेती है, जिसे इन्वर्जन कहते हैं। तो अंतर्वलित कर लेती है तो ये उलट कर अपनी मातृ कॉलोनी या मदर कॉलोनी के समान ही विन्यास प्राप्त कर लेती है। तो इसे हम कुछ स्टेप्स में पढ़ेंगे, तो मैं आपको डायग्राम के हेल्प से आपको ये बता देती हूँ कि किस तरह से डॉटर कॉलोनी सामान्य विन्यास प्राप्त करती है। तो देखो मैंने बताया था कि पोस्टीरियर एंड या पश्च भाग की कोशिकाएं इसमें भाग लेती है। तो देखो ये जो इसमें सेल्स थी जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग ले रही, तो मैं एक सेल का उदाहरण लेके या एक कोशिका का उदाहरण लेके ये समझा रही हूँ कि ये जो गोनिडिया सेल है, जिसमें देखो ये जो सेल्स है ये रिप्रोडक्शन में भाग नहीं ले रही है, तो इनके ऊपर फ्लैजिला है, इनमें आई स्पॉट भी है और इनमें फ्लैजिला आई स्पॉट दोनों है। लेकिन जो सेल ने इस
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लिया है उसका साइज़ इन सेल्स की तुलना में बड़ा हो जाता है। ये कॉलोनी में अंदर की ओर धंस जाती है। आप देख सकते हो ये सतह पे है और ये अंदर कॉलोनी के अंदर धंस गई है, तो ये सेल धंस जाती है, अपना साइज़ इंक्रीज़ कर लेती है और इस पर सिर्फ शेष रहता है। तो क्या रहता है, पायरेनोइड इसमें शेष रहता है। इस सेल को कहते हैं गोनिडिया। अब देखो मैं यहाँ से ही आपको समझा रही हूँ कि ये जो गोनिडिया होते हैं, तो देखो ये जो गोनिडिया होती है इसमें होता है लंबवत विभाजन। इस तरह से ये हुआ लंबवत विभाजन, इससे 2 सेल्स बनी। फिर इसमें इसके समकोण पे को डिवीज़न होता है, तो मैं इसको सिर्फ यहाँ से समझा रही हूँ। तो देखो इस तरह से इसमें 4 सेल्स का निर्माण होता है और इसमें धीरे धीरे डॉटर सेल्स का निर्माण होने लगता है। तो कैसे होगा, यूँ। इस तरह इसमें डॉटर सेल्स का निर्माण होने लगता है। तो जब मैंने बताया कि इसमें बारंबार कई विभाजन होते हैं तो क्या स्टेज होती है, बहुत सारे जब विभाजन हो जाते हैं तो एक प्लेकिया स्टेज बनती है। जब इसमें बारंबार डिविजन्स होते हैं तो बहुत सारे सेल्स बन जाती है, तो इसे प्लेकिया स्टेज कहते हैं। आप देखो कि ये जो डॉटर सेल्स हैं इनका निर्माण हो गया है यहाँ पे, इन पे अब कशाभिकाएँ आ जाती है। अब देखो अब क्या होता है, मैंने बताया कि जब डॉटर कॉलोनी अपने आप को पूरी तरह से अंतर्वलित या उलट देती है तो ये अपने मदर कॉलोनी के समान विन्यास प्राप्त कर लेती है। इसके लिए कुछ पद होते हैं, वो देखो कि जो कॉलोनी का मध्य भाग होता है उस मध्य भाग में खांच का निर्माण हो जाता है। मीन्स यहाँ पे, तो यहाँ पे एक छोटी सी खांच का निर्माण हो जाता है। अब क्या होता है कि पश्चिम भाग की ओर से उभार के रूप में ये कॉलोनी बाहर की तरफ निकलती है अग्रभाग की तरफ। वर्ड्स को सुनना कि जो पोस्टीरियर एंड होता है वहाँ से एंटीरियर एंड की तरफ सेल्स उभार के रूप में बाहर निकलती है। सुनना इसको कि जो पोस्टीरियर एंड होता है वहाँ से एक उभार एंटीरियर एंड की ओर आने लगता है। कैसे आता है कि जो डॉटर कॉलोनी का वो खांच बनी, वहाँ से क्या हो रहा है कि जो पश्चिम भाग की ओर से एक उभार बनता है जो अग्रभाग की ओर खिसकता रहता है। वो देखो आप कैसे पश्चिम भाग से अग्रभाग की ओर एक उभार का निर्माण होता है, कैसे, यूं। ऐसे, तो ये है इस पे सेल्स। तो ये आप देख रहे हो, ये एक यहाँ पे खांच बनी, तो ये है पश्चिम भाग जिसे कहते हैं पोस्टीरियर एंड, और ये है अग्रभाग। तो मैं ये इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि ये जो पश्चिम भाग है यहाँ इधर से अग्रभाग की तरफ उभार बनना शुरू हो जाता है। तो ये जो सेकंड स्टेज बनेगी वो कैसी बनेगी, ऐसी। और इस तरह से वो उभार अग्रभाग की तरफ या इस फाइलोपोर छिद्र की तरफ बनने लगता है। फाइलोपोर छिद्र कौन सा हो गया, ये वाला, जहाँ से ये सेल्स हटी थी और अंदर की तरफ आई थी, वो वाला छिद्र कौन सा हो गया, पाइलोफोर। ठीक है, तो इस छिद्र को क्या बोलते हैं, पाइलोफोर। तो इस जो ये पाइलोफोर छिद्र बना है, इस पाइलोफोर छिद्र से
या इस फाइलोपोर छिद्र की ओर पश्च भाग से अग्रभाग की ओर यूं, ये है पश्च भाग, ये है अग्रभाग। तो ये जो छिद्र है इसे बोलते हैं पाइलोपोर छिद्र। तो ये जो पाइलोपोर छिद्र है यहाँ से पश्च भाग से अग्रभाग की ओर मीन्स पाइलोपोर छिद्र की ओर अग्रभाग की ओर ये उभार बनना शुरू हो जाता है। तो ये ऐसे दिखता है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे जो इनके स्वतंत्र सिरे होते हैं ये आप देख रहे हो ये वाले, ठीक है, ये वाले। तो ये जो स्वतंत्र सिरे होते हैं ये अंदर की ओर अंतर्वलित होने लग जाते हैं, मुड़ने लग जाते हैं, जिससे ये मुड़ के एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और ये मदर कॉलोनी के समान ही विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। अब देखो ये जो एंड्स हैं वो यहाँ से ऐसे मुड़ेंगे तो ये गोल होगी ये स्ट्रक्चर। तो देखो उभार के रूप में इसमें डॉटर कॉलोनी का अंतर्वलन स्टार्ट होता है। तो फाइलोपोर छिद्र की ओर पोस्टीरियर एंड से एंटीरियर एंड की ओर मीन्स पश्चिम भाग से अग्रभाग की ओर उभार बनने लगता है। ये उभार आगे एंटीरियर एंड की ओर या अग्रभाग की तरफ वृद्धि करता है और वृद्धि करने के बाद में जो इन डॉटर कॉलोनीज़ के जो स्वतंत्र सिरे होते हैं ये वाले, ये ठीक है, तो ये जो स्वतंत्र सिरे हैं ये अंदर की ओर मुड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इस तरह ये डॉटर कॉलोनी मदर कॉलोनी के समान विन्यास प्राप्त कर लेती है। अब मैं इसको यूं ऐसे घुमा के बना रही हूँ, तो ये देखो ऐसे, और इनके चारों ओर फ्लैजिला का तो निर्माण हो ही जाता है। तो देखो ये ऐसे स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसी वॉल्वॉक्स की मदर कॉलोनी की ऐसी स्ट्रक्चर होती है। तो ये मदर कॉलोनी के समान ही ऐसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये कॉलोनी कहाँ होती है, ये यहाँ होती है। तो मैं ये डॉट या बिंदु में यहाँ पे वॉल्वॉक्स की सेल्स बना रही हूँ और ये जो गोल या ओव्यूलर जो स्ट्रक्चर है गेंदनुमा रोल, ठीक है, तो ये मैं बता रही हूँ मदर कॉलोनी को। तो ये है मदर कॉलोनी। तो ये आप देख सकते हो कि जो मदर कॉलोनी है वो इस तरह से है। इस मदर कॉलोनी के अंदर ये है डॉटर कॉलोनी। तो देखने पर ये जो डॉटर कॉलोनी है ये मदर कॉलोनी के समान ही दिखाई दे रही है, लेकिन है तो इसके अंदर ही ना, तो इसके अंदर है, लेकिन ये दिखने में ये अपनी मदर कॉलोनी के समान ही दिखाई दे रही है। तो ये अंतर्वलित होकर पूर्णतया उलट कर ये जो संरचना होती है ये पूर्णतया ऐसे, जैसे कि ये संरचना ऐसे है, ऐसे, ठीक है। तो ये जो संरचना ऐसे है तो ये संरचना यहाँ से उठेगी, जो संरचना यूँ थी, ठीक है, यूँ। तो ये जो संरचना है वो ऐसे थी, अब वो धीरे धीरे उभार के रूप में उठेगी और उठने के बाद में क्या करेगी, ये पूर्णतया यूँ गोल अरेंजमेंट या स्फेरिकल अरेंजमेंट ले लेगी, जो अपनी मदर कॉलोनी के समान ही होता है। तो ये तो हुई कि डॉटर कॉलोनी अपनी मदर कॉलोनी के समान विन्यास कैसे प्राप्त करती है। अब देखो इसकी मुक्ति कैसे होती है। भाई ये इसके अंदर तो बन गई, डॉटर कॉलोनी बन गई जब अनुकूल परिस्थितियों में इसमें अलैंगिक जनन हो रहा है, लेकिन इसकी मुक्ति कैसे होती है वो देखो कि जब प्रतिकूल परिस्थितियों में ये जो मदर कॉलोनी है वो मर जाती है, तब इससे ये जो कॉलोनी होती है वो बाहर की तरफ मुक्त हो जाती है। लेकिन अधिकांश जो वॉल्वॉक्स की स्पीसीज होती है उनमें क्या होता है कि ये जो डॉटर कॉलोनी होती है वो हमेशा ही मदर कॉलोनी के अंदर ही रहती है। लेकिन कुछ वॉल्वॉक्स की स्पीसीज में ऐसे होता है कि जब प्रतिकूल परिस्थितियों में मदर कॉलोनी मर जाती है तब ये जो डॉटर कॉलोनी है ये इसे बाहर की तरफ मुक्त हो जाती है ऐसे, और कंप्लीट मैच्योर कॉलोनी का निर्माण कर लेती है। तो इस तरह से इनमें होता है अलैंगिक जनन।
अब हम पढ़ते हैं इसमें लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए सेक्स का होना ज़रूरी है, मीन्स उसमें मेल गैमेट का होना भी ज़रूरी है और फीमेल गैमेट का होना भी ज़रूरी है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम आते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी बनते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी बनते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल गैमेट या नर युग्मक का निर्माण करते हैं, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो फीमेल गैमेट का निर्माण करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मैंने कहा कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से होगा, फीमेल गैमेट्स का प्रोडक्शन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से होगा। इट मीन्स अगर इस स्मॉलपॉक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है तो इसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स बनेंगे, और वो कैसे बनेंगे? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। तो मैंने बताया कि अनुकूल या फेवरेबल कंडीशंस में अलैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन कब हो रहा है? तो जो एडवर्स कंडीशन होती है या प्रतिकूल परिस्थितियों में, ठीक है, तो एडवर्स या प्रतिकूल परिस्थितियों में वॉल्वॉक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो इसमें मेल गैमेट एंथ्रोजोइड्स बनते हैं और फीमेल गैमेट एग्स बनते हैं, ठीक है। तो इसमें एडवर्स कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो जो मेल गैमेट होते हैं वो एंथ्रोजोइड्स कहलाते हैं और फीमेल गैमेट्स एग्स कहलाते हैं। तो इसमें मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट्स का फॉर्मेशन देखा जाएगा। अब देखो एंथ्रोजोइड्स का निर्माण कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रोजोइड्स या मेल गैमेट्स, नर युग्मक मेल गैमेट्स। तो एंथ्रोजोइड्स का निर्माण, या यहाँ पे फॉर्मेशन ना लिख के मैं डेवलपमेंट लिख रही हूँ, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोजोइड्स या मेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट्स का निर्माण कैसे होता है? जैसे कि मैंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया, उसी टाइप से इसमें मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। कैसे होगा वो देखो। मैंने बताया था कि पोस्टीरियर एंड की कुछ सेल्स या पश्च भाग की कुछ सेल्स इसमें भाग लेती है, किसमें? एंथ्रीडिया के निर्माण में। एंथ्रोजोइड्स जहाँ पे बनते हैं तो वो जो संरचना होती है जिसमें एंथ्रीडिया बनते हैं, तो एंथ्रीडिया के अंदर एंथ्रोजोइड्स बनते हैं। तो इसका निर्माण कैसे होगा कि पोस्टीरियर एंड्स की कुछ सेल्स एंथ्रोजोइड्स के निर्माण में भाग लेती है। कैसे लेती है वो देखो कि जो सेल्स एंथ्रोजोइड्स के निर्माण में भाग लेती है वो सेल्स अंदर की ओर धंस जाती है। तो अंदर की ओर जब वो धंस जाती है तब उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो सेल्स होती है इनकी जो फ्लैजिला होते हैं वो फ्लैजिला नष्ट हो जाते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि जो भी सेल रिप्रोडक्शन में भाग ले रही है उसके फ्लैजिला सबसे पहले लुप्त हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो सतही कोशिकाएं थी कौन सी?
पश्च भाग की जो कोशिकाएं थी, तो पश्च भाग की या पोस्टीरियर एंड की जो सेल्स थी उनमें से कुछ सेल्स एंथ्रोजोइड्स के निर्माण में भाग लेती है, जो क्या कहलाती है, गोनिडिया। गोनिडिया कब कहलाएगी, जब उसकी जो कशाभिकाएं होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं। कशाभिकाएं लुप्त हो गई, आई स्पॉट भी लुप्त हो जाते हैं और उसमें पायरोनोइड पाया जाता है। ठीक है, पायरोनोइड पाया जाता है। अब ये जो संरचना होती है, ये जो सेल होती है जो गोनिडिया कहलाती है, जिसमें कशाभिकाएं भी नहीं होती और फ्लैजिला भी नहीं, कशाभिकाएं या फ्लैजिला भी नहीं होती और आई स्पॉट भी नहीं होती, सिर्फ पायरोनोइड पाया जाता है। इसे कहते हैं गोनिडिया। ठीक है, अब ये जो सेल होती है, ये सेल डिवीज़न करेगी, फिर से डिवीज़न करेगी, फिर से डिवीज़न करेगी और फिर ये उसी प्रकार से जिस प्रकार असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था उसी प्रकार से कॉलोनी का निर्माण कर लेती है। ठीक है, समझ में आ रहा है, जो पहले था उससे बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। जैसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डॉटर कॉलोनीज बन रही थी, उसी टाइप से इसमें डॉटर कॉलोनीज नहीं बन रही है। इसमें इस विन्यास में जो बन रही है संरचना वो एंथ्रोजोइड्स या नर युग्मकों का निर्माण हो रहा है। तो आप देखो कि जो गोनिडिया होते हैं तो वो कशाभिकाहीन, आई स्पॉट मतलब फ्लैजिला लेस, आई स्पॉट लेस, पायरोनोइड युक्त संरचना है जिसे गोनिडिया कहा। अब इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ, मीन्स लंबवत विभाजन हुआ, फिर उस लंबवत विभाजन के समकोण पे एक और विभाजन हुआ, फिर से उसमें बारंबार विभाजन हुआ तो प्लेकिया स्टेज प्राप्त हुई। इस प्लेकिया स्टेज ने जो सेल्स बनी उसने एक विन्यास ले लिया, यू शेप में विन्यास ले लिया। अब क्या होता है, जैसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा था कि वो डॉटर कॉलोनीज में अंतर्वलन हो जाता है और जो डॉटर कॉलोनीज थी वो पूर्णतया उलट जाती है, इन्वर्जन हो जाता है, उसमें अंतर्वलन हो जाता है या वो उलट जाती है तो मदर कॉलोनी के समान विन्यास प्राप्त कर लेती है। तो ये भी उसी प्रकार से इनमें वैसे ही अंतर्वलन होता है जैसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा। तो एंथ्रोजोइड्स की जो कॉलोनी होती है, जो एंथ्रोजोइड्स जो बनते हैं उनमें भी वैसे ही अंतर्वलन होता है और अंतर्वलन होके वो भी ऐसे गोलाकार संरचना में रूपांतरित होते हैं और इसी संरचना में ये बाहर मुक्त हो जाते हैं। तो ये जो मुक्त होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, बंच या गुच्छे में। तो एंथ्रोजोइड्स का या एंथ्रोजोइड्स की या मेल गैमेट्स की या नर युग्मक की मुक्ति कैसे होती है, वैसे ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समान इनमें अंतर्वलन होता है, इनकी संरचना पूर्णतः उलट जाती है और जो मदर कॉलोनी का विन्यास होता है वैसे ही ये गोलाकार संरचना में चेंज हो जाते हैं। अब देखो ये जो गोलाकार संरचना बनी ये इसी गुच्छे के रूप में, इतने सारे एंथ्रोजोइड्स एक गुच्छे या बंच के फॉर्म में ही बाहर की तरफ मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ इनकी संरचना की कि इनकी जो ये संरचना होती है वो कैसी होती है। तो ये जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं ये लंबी पतली तर्कु रूपी संरचना होती है। तर्कु रूपी मीन्स फ्यूजिफॉर्म, और जिनके एंटीरियर एंड पे दो कशाभिकाएं पाई जाती है। तो ये तो मैंने बता दिया कि इसका डेवलपमेंट ऐसे हो रहा है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरी या क्लोजली सिमिलर था, बहुत ही ज़्यादा समानताएं थी कि, और जो ये एंथ्रोजोइड्स बनते हैं ये एक बंच या गुच्छे के रूप में बाहर की तरफ निकलते हैं या मुक्त होते हैं। अब देखो अगर मैं इसकी संरचना की बात करूं कि एंथ्रोजोइड्स होते कैसे हैं, तो देखो एंथ्रोजोइड्स लंबी पतली संरचना होती है। ठीक है, ये लंबे होते हैं, पतले होते हैं, तर्कु रूपी होते हैं, यूं। ठीक है, ये लंबे पतले तर्कु रूपी जिसे फ्यूजिफॉर्म कहते हैं, तो ये लंबे पतले तर्कु रूपी होते हैं और इनके एंटीरियर एंड या अग्रभाग पे दो कशाभिकाएं पाई जाती है और इनमें आई स्पॉट भी पाए जाते हैं और इनमें संचित भोजन भी पाया जाता है। तो इस तरह ये होता है एंथ्रोजोइड्स की स्ट्रक्चर की बात। अब हम बात करते हैं
फीमेल गैमेट की या फिर एग की बात। तो डेवलपमेंट ऑफ एग हेडिंग है अब डेवलपमेंट ऑफ एग। तो डेवलपमेंट ऑफ एग कैसे होगा वो देखो, जैसे कि सभी सेल्स में हो रहा है कि पोस्टीरियर एंड की सेल्स ही रिप्रोडक्शन में भाग ले रही है, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा हो चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, सब में जो भाग ले रही है वो पश्च भाग की सेल्स ही काम में आ रही है। तो इसमें भी सेम वही प्रोसीजर होता है कि जो सेल्स रिप्रोडक्शन में भाग लेती है या फिर जो सेल्स एग का निर्माण कर रही है, तो वो सेल्स क्या करेगी, वो वैसे ही कॉलोनी में अंदर की ओर धंस जाती है, अंदर की ओर चली जाती है, और उनकी जो फ्लैजिलाएं होती हैं, जो वो फ्लैजिला लुप्त हो जाती है, आई स्पॉट भी लुप्त हो जाते हैं, उनका साइज इंक्रीज हो जाता है, और उनमें पायरेनोइड होता है, जो पायरेनोइड संचित भोजन युक्त होता है। मीन्स इसका साइज कैसे बढ़ा, ये साइज में बहुत ही बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी। तो ये जो सेल होती है जिसे मैं गोनिडिया बोल सकती हूँ, तो ये जो सेल होती है ये अपने साइज को संचित भोजन युक्त होती है, ये संरचना। मीन्स इसमें रिजर्व फूड बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। मीन्स इतनी बड़ी भी नहीं लेकिन बड़ी होती है, ठीक है। तो ये जो एग होता है इसकी साइज़ बड़ी हो जाती है। ये जो गोनिडियल सेल होती है इसकी साइज़ बड़ी हो जाती है, फ्लैजिला लुप्त हो जाते हैं, आई स्पॉट लुप्त हो जाते हैं, और इसका जो पायरेनोइड होता है वो संचित भोजन युक्त संरचना होती है। और इस तरह ये जो संरचना होती है इसमें काफ़ी मात्रा में संचित भोजन पाया जाता है, क्योंकि आपको पता है एग एक रिजर्व स्ट्रक्चर होती है जिसमें सबसे ज़्यादा संचित भोजन पाया जाता है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो। तो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन होगा, ठीक है। कुल मिला के न्यूट्रिशन या पोषक पदार्थों युक्त या संचित भोजन युक्त ये संरचना होती है। तो ये जो संरचना होती है वो गोलाकार होती है और अंडाकार हो जाती है। कैसे होती है, फूलकर कैसे हो जाती है, ओव्यूलर, ठीक है, अंडाकार या नाशपाती के आकार की हो जाती है, ये समझना आप। तो ये संरचना फूलकर कैसे हो जाती है, ये नाशपाती के आकार की या फिर अंडाकार हो जाती है ये संरचना। अब क्या होता है कि इसमें जो जीव द्रव्य होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं वो छोटे छोटे एग्स में रूपांतरित हो जाता है, और ये जो एग्स होते हैं वो इसके फटने से निकल जाते हैं, या फिर ये जो संरचना होती है नाशपाती के आकार की, इसमें ये एग्स होते हैं। तो एक्चुअल में जो गोनिडिया होते हैं उसमें ये जो साइटोप्लाज्म होता है वो छोटे छोटे एग्स या अंड का निर्माण कर लेता है। जहाँ पे वो एंथ्रोजोइड्स बन रहे थे उसमें थोड़ी प्रोसेस अलग है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जो रिजर्व फूड युक्त संचित संरचना बनी थी, तो मतलब जो संग्रही संरचना बनी थी गोल, जिसका साइज बड़ा होता है और फ्लैजिला नहीं होती, सिर्फ पायरेनोइड और संचित भोजन होता है। तो इसमें जो जीव द्रव्य होता है वो छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाता है, और वो छोटे छोटे जो खंड बनते हैं वो किस में रूपांतरित हो जाते हैं, एग में। और ये जो एग बनते हैं, तो जो एग जिसमें होते हैं उसे oogonia कहते हैं। ये जो थैलेनुमा संरचना है जिसका जीव द्रव्य विभाजित होकर एग्स बनाया है जिन्होंने, मीन्स ये जो जीव द्रव्य जिस सेल का था, तो जिस सेल में एग बने हैं उसे oogonia सेल कहेंगे। oogonia के अंदर एग्स बनेंगे।